हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपटीशन टारगेट के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के टॉपिक वाक्यांश के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 500 से अधिक वाक्यांशों का संकलन है। यह सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे पीएससी के प्री, मेंस, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम एवं अन्य गवर्नमेंट के भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह इस टॉपिक का पहला पार्ट है जो कि डिटेल्ड वीडियो है। इसके दूसरे वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप के वाक्यांशों का संकलन रहेगा। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल की प्लेलिस्ट में और भी टॉपिक के वीडियो डले हैं, आप उनका भी अध्ययन अवश्य करें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला वाक्यांश है अपने आप उत्पन्न होने वाला। तो इस वाक्यांश का एक शब्द क्या होता है? स्वोत्पन्न। स्वोत्पन्न। दूसरा देखिए, अध्ययन का काम करने वाला। अध्ययन का काम करने वाला कौन होता है? अध्येता। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, इसको क्या बोलते हैं? हेमंत। चौथा देखिए, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, इसका एक शब्द में क्या होता है? अविवेकी। अत्यंत सुंदर स्त्री, इसका एक शब्द में उत्तर क्या होता है? रूपसी। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, इसको क्या कहते हैं? अमूल्य। सातवां है जिसका कोई मूल्य ना हो, उसका होता है निर्मूल्य, है ना। छठवां में क्या था? मूल्य आंका ना जा सके तो अमूल्य, और जिसका कोई मूल्य ना हो वह है निर्मूल्य। नेक्स्ट देखिए, जो कठिनाई से समझ में आए तो वो होता है दुर्बोध, और जो कुछ न समझता हो वो होता है अबोध। दमन करने में कठिन या जिसका दमन करना कठिन हो तो होता है दुर्दम्य या दुर्दमनीय। जिसका दमन न किया जा सके तो उसका होता है अदम्य। बुरे भाव से मेल करना, ये होता है दुर्भिसंधि। 13वां देखिए, जिसका निवारण न किया जा सके वो होता है अनिवार्य। अगला है जिसका परिहार न किया जा सके, इसका एक शब्द में उत्तर होता है अपरिहार्य। जिसे कठिनाई से वहन किया जा सके, इसका होता है दुर्वह। तैरने की इच्छा, तैरने की इच्छा होता है तितिर्सा, और तैरने की इच्छा रखने वाला ये होता है तितिर्सु। अगला देखिए 18वां, पीने की इच्छा, ये होता है पिपासा, और पीने का इच्छुक इसका होता है पिपासु। लाभ की इच्छा लिप्सा, करने की इच्छा चिकित्सा, और जान से मारने की इच्छा ये होता है जिघांसा। 23वां देखिए, दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का न होना, यह होता है अनसूया। ओके। नेक्स्ट है 24वां, पहली वर्षा का पानी, ये होता है नवोदक। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। 25वां, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, इसको क्या बोलते हैं? महावट। दोपहर का समय ये तो अपराह्न होता है, और दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न। सूर्योदय के पूर्व का समय ये क्या होता है? अरुणोदय, और अरुणोदय के पूर्व का काल ये क्या होता है? उषा काल होता है। रात व संध्या के बीच का समय, रात व संध्या के बीच का समय, इसका एक शब्द में अर्थ होता है गोधूली। रात्रि का प्रथम पहर, रात्रि का प्रथम पहर क्या होता है? प्रदोष। 32वां देखिए, अर्धरात्रि का समय ये होता है निशिथ, याद रखिएगा निशिथ। तारो भरी रात, तारो भरी रात, इसका एक शब्द में अर्थ क्या होता है? विभावरी। 34वां देखिए, जिसका पति विदेश में रहता हो, प्रोसित पति का होता है, ठीक। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसका जीतना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? अभेद्य। जहाँ भेद का भाव ना हो वो होता है अभेद। जिसे लांघा ना जा सके, इसका एक शब्द में
उत्तर क्या होता है? अलंघ्य। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंघ्य। और जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्गम। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ कठिन वाला शब्द आ जाएगा उस शब्द के पहले एक शब्द में दू शब्द आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, जिसे लांघना कठिन हो तो दुर्लंघ्य आ गया, और जहाँ जाना कठिन हो तो दुर्गम आ गया है। और न वाले में आ आता है, जैसे देखिएगा आगे आएगा, जहाँ जाया ना जा सके तो अगम आ गया। और जिसे प्रसन्न करना या जिसकी आराधना करना कठिन हो तो देखिए दुराध्य आ गया। आराधना करना कठिन हो तो दुराध्य आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जिसका पति विदेश से लौटा हो तो ये होता है आगत पति का। अगला है जिसका पति विदेश जाने वाला हो, ये होता है प्रतस्य पति का, प्रवत्स्य पति का। 46वां देखिए, जिसका पति विदेश से आने वाला हो, आगमिष्य पति का, आगमिष्य पति का। 47वां है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो होता है अध्युड़ा। ठीक है, अगला है विवाहित महिला, ये होती है ऊढ़ा, और अविवाहित महिला होती है अनूढ़ा। विवाहित पुरुष होता है ऊढ़, और अधिक उम्र की विवाहित पुरुष क्या होता है? प्रौढ़। ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स जब हल करेंगे तो इसमें क्या है, कन्फ्यूज करेंगे। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। विवाहित महिला ऊढ़ा, अविवाहित महिला अनूढ़ा, विवाहित पुरुष ऊढ़, और अधिक उम्र की विवाहित पुरुष प्रौढ़। आगे देखिए, जिसे सहना कठिन हो तो होता है दुस्सह। देखिए कठिन वर्ड आया तो सहना तो दुस्सह हो गया। जिसे सहा ना जा सके असह्य हो गया। जिसे न आ गया, न का आ होता है ना, तो सह का असह्य हो गया। अपने पति से प्रेम करने वाली, ये होता है स्वकिया। अगला 55वां है वाक्यांश, क्या है? प्रिय मिलन हेतु स्वयं जाने वाली, इसका होता है अभिसारिका। जो इस लोक का ना हो, अलौकिक, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। दूसरे लोक से संबंधित, पारलौकिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस लोक से संबंधित या ऐहिक, या क्या होता है अहलौकिक। 59वां देखिए, लोक से संबंधित लौकिक होता है, और जो लोक या संसार में ना हो वो होता है लोकोत्तर। लोक से परे होता है लोकातीत। 62वां देखिए, विवाह के बाद वधू का ससुराल में दूसरी बार आना। विवाह के बाद वधू का ससुराल में दूसरी बार आना, इसका एक शब्द में सार्थक अर्थ होता है द्विरागमन। नेक्स्ट 63, वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा हिस्सा ढक जाए उसे क्या बोलते हैं? खग्रास। क्या बोलते हैं? खग्रास। 64 है विवाह में मिला हुआ धन क्या होता है? दहेज। इसी का एक और वर्ड क्या होता है? यौतुक। यज्ञ में डाली जाने वाली सामग्री क्या होती है? हव्य। हवन करते हैं उसी का शब्द होता है हव्य। और यज्ञ की लकड़ी क्या होती है? समिधा। यज्ञ की लकड़ी क्या होती है? समिधा। यज्ञ की अग्नि, यज्ञ की लकड़ी क्या होती है? समिधा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जो वस्तु देवता पर चढ़ चुकी हो तो वो तो कहते हैं निर्माल्य। जो वस्तु देवता पर चढ़ चुकी हो तो वो कहते हैं निर्माल्य। जिससे किसी प्रकार की हानि का भय ना हो होता है निरापद। जिसके हृदय में दया ना हो होता है निर्दय। ना हो तो निर्दय। जो सर्वशक्ति संपन्न है तो क्या है? वो सर्वशक्तिमान है। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम हो गया। जो भू को धारण करता हो, जो भू का धारण करता हो, इसका अर्थ क्या होता है? भूधर, है ना। भूधर का और अन्य पर्यायवाची
वो सांप भी होता है भूधर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 73, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वो होता है अचिंतनीय या अचिंत्य। थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, अचिंतनीय या अचिंत्य है, अचिंत्य। ओके 74 देखिए, जो कहा ना जा सके, न का अ हो जाता है, देखिए अकथनीय। जिसकी बाहुएं दीर्घ हैं तो दीर्घ बाहु होगा। जो विज्ञान जानता है तो वो वैज्ञानिक है। जिसकी उपमा ना हो तो क्या है, जिसकी उपमा नहीं है वो अनुपम है। जो किसी की ओर या किसी के प्रति से है तो वो क्या है, प्रतिनिधि है। जिसकी बुद्धि कुश की तरह अग्र पैनी हो तो क्या होता है, उसका एक शब्द में अर्थ कुशाग्र बुद्धि। जो सब में व्याप्त है क्या होता है, सर्वव्यापी। जिसकी मति प्रत्युत्पन्न है तो प्रत्युत्पन्नमति होता है, इसका एक शब्द में अर्थ। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, इसका एक शब्द में अर्थ होता है कुलीन। जिसकी आशा न की गई हो वो क्या होता है, अप्रत्याशित। 84 देखिए, जो सरों में जन्मता हो, सरों में वो होता है सरसीज। सर मतलब तालाब में जन्मता हो, है ना, तो होता है सरसीज। सरसीज मतलब कमल होता है ना। पर्यायवाची वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, इसमें बहुत हेल्प हो जाएगा ये सब वर्ड्स समझने में। देखिए अगला 85, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो तो सुग्रीव। जो सव्य हाथ से सधा हुआ है, इसका एक शब्द में होता है उत्तर सव्यसाची। 87 देखिए, जो पृथ्वी से संबद्ध है तो वो है पार्थिव, पृथ्वी से पार्थिव हो गया। जो विधि या कानून के विरुद्ध है तो वो गैर कानूनी हो जाता है या अवैध हो जाता है। जिसका जन्म अग्र मतलब पहले हुआ हो तो अग्रज होता है। 90 देखिए, जो सांप पकड़ता वह उसका खेल करता है उसे क्या बोलते हैं, सपेरा। जिसका जन्म अनु मतलब पीछे हुआ हो वो होता है अनुज। 92 देखिए, जो स्मरण रखने योग्य है तो वो क्या होता है, स्मरणीय है। और 93 है, जिसका तेज निकल गया है तो वो निस्तेज है। जो नहीं हो सकता वो है असंभव। जो नहीं हो सकता उसका एक शब्द में अर्थ क्या है, असंभव। जिसका उदर लंबा हो उसे क्या बोलते हैं, लंबोदर। लंबोदर अर्थात गणेश, गणपति। जो पांचाल देश की है उसे बोलते हैं पांचाली। जिसका कोई नाथ ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनाथ। जो बहुत बोलता हो उसे क्या बोलते हैं, वाचाल। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है उसे बोलते हैं कृतघ्न। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतघ्न। और जो किए गए उपकारों को मानता है, इसका एक शब्द में अर्थ होता है कृतज्ञ। जिसका पति जीवित है या साथ में है उसको बोलते हैं सधवा। और जिसका पति मर गया है उसको बोलते हैं विधवा, है ना, ये तो आप जानते ही हैं। जिसका शत्रु नहीं जन्मा है वो होता है अजात शत्रु। और जिसके दो पद, जो पद मतलब पैर होता है तो उसे तो बोलते हैं द्विपद। अगला देखिए, जो मन को हर ले वो होता है मनोहर। और जिसके चार पद हैं वो होता है चतुष्पद। 107वां देखिए, जिसके समान द्वितीय ना हो। जिसके समान द्वितीय ना हो तो क्या होता है, अद्वितीय। ना का अ हो जाता है ना। अगला देखिए, जिसके पाड़ी हाथ में चक्र है, चक्र पाड़ी, पड़ी हो गया है, ये पाड़ी होगा। चक्र पाड़ी मतलब होता है विष्णु। 109 देखिए, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास ना हो वो होता है नास्तिक। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो वो होता है आस्तिक। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला देखिए, जिसके पाड़ी में वज्र है वो क्या होता है, वज्रपाणी।
है। और वज्रपाणी किसको बोलते हैं? इंद्रदेव को। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है उसको बोलते हैं लौह पुरुष। ठीक है। और लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी गई है आप उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। लौह पुरुष की संज्ञा किसको दी गई है? देखिए, जो सवारी जल में चलता है उसको बोलते हैं जलयान। जो सवारी जल में चलता है उसको बोलते हैं जलयान। जिसे भय नहीं है उसे क्या बोलते हैं? निर्भीक या निर्भय। 115वां देखिए, जिसके पाड़ी में वीणा है उसको क्या बोलते हैं? वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी किसको बोलते हैं? सरस्वती। सरस्वती के पर्यायवाची हैं। जिसके 4 भुजाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। और जिसके 10 आनन हैं, 10 आनन हैं, उसके 10 आनन बोलते हैं। 10 आनन कौन है? रावण। जिसे या जिसका मूल नहीं है उसको बोलते हैं निर्मूल। जिसके आने की तिथि ना हो तो क्या है? अतिथि है। जिसके पार देखा ना जा सके वो क्या होता है? अपारदर्शक। 121वां देखिए, जिसके पार देखा जा सके वो होता है पारदर्शक। पारदर्शक मतलब आर पार देखा जा सकता है। जिस स्त्री को कोई संतान ना हो तो उसको बोलते हैं बांझ या वंध्या। जिसके शिखर पर चंद्र हो उसको बोलते हैं चंद्रशेखर। शिव भगवान के सिर पर क्या है? चंद्र है तो वो हो गए चंद्रशेखर, है ना। ये पर्यायवाची में भी आता है, तो ध्यान रखिएगा। 124, जिसके चित्त किसी विषय में दिया है। जिसने चित्त किसी विषय में दिया है तो क्या हो जाएगा? दत्त चित्त। 125वां, जो अश्व का आरोही सवार है, इसका परिचय होता है अश्वारोही। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, इसका एक अर्थ होता है युवराज। जो मुकदमे का प्रतिवाद, प्रतिवाद मतलब बचाव करे, तो इसका मतलब प्रतिवादी। जो अल्प बोलने वाला है तो उसको बोलते हैं अल्पभाषी। जो नभ या खे मतलब होता है आकाश में चलता है, वो नभचर या खेचर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो स्व का अर्थी है। जो स्व का अर्थी है क्या होता है? स्वार्थी। जो पर मतलब दूसरों का अर्थी है तो परार्थी। जो अनुकरण करने योग्य हो वो क्या होता है? अनुकरणीय होता है। जो आग्रह सत्य हो तो सत्याग्रह होता है। हाँ, जो आग्रह सत्य हो तो सत्याग्रह। गांधी जी चलाया था ना सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, जो व्याकरण जानता हो वो होता है व्याकरण। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको बोलते हैं दुर्लभ दुष्प्राप्य। जो बहुत कठिनाई से मिलता है, दुर्लभ या दुष्प्राप्य। जो नष्ट होने वाला है, इसका एक शब्द है नश्वर। जो संगीत जानता है वो क्या है? संगीतज्ञ। और जो कला जानता है वो कलाविद या कलाकार। जो चक्र धारण करता है वो क्या है? चक्रधर। और जो पर के अधीन है क्या होता है? पराधीन। जो पोत युद्ध का है, जो पोत युद्ध का है वो क्या है? युद्ध पोत। जो देखने में प्रिय लगता है, इसका एक शब्द में अर्थ है प्रियदर्शी। जो जन्म से अंधा है तो वो होता है जन्मांध। जन्म प्लस अंधा तो जन्मांध हो गया। जो देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता तो अदृश्य है। जो पीने योग्य है वो पेय है। जो वचन से परे है तो वचनातीत है। जो वचन से परे है वो क्या है? वचनातीत है। 147 देखिए, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे स्थानापन्न होता है। जो दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे वो क्या होता है? स्थानापन्न। अगला है, जो कहा गया है तो वो कथित है। और जो इच्छा के अधीन है वो ऐच्छिक है। जो द्वार का पालन करता है तो वो द्वारपाल होता है। अगला है, जो प्रमेय प्रमाण से सिद्ध ना हो। प्रमेय मतलब होता है प्रमाण से सिद्ध ना हो तो होता है अप्रमेय। जो शास्त्र जानता हो तो होता है शास्त्रज्ञ। जो मापा न जा सके, अपरिमेय या अपरिमित। जो वस्तु
जो कोई वस्तु वहन करता है वो होता है वाहक। जो व्याख्या करता है वो क्या होता है व्याख्याता। जो धर्माचरण करता है वो क्या होता है धर्मात्मा। जो पुस्तकों की आलोचना या समीक्षा करता है तो उसको बोलते हैं आलोचक या समीक्षक। 158वां देखिए, देखने योग्य क्या होता है दर्शनीय। खाने योग्य क्या होता है खाद्य। पूछने योग्य प्रष्टव्य होता है। पूछने योग्य क्या होता है प्रष्टव्य। सुनने योग्य श्रवणीय या श्रव्य। करने योग्य करणीय या कर्तव्य। जो मुकदमा लड़ता रहता है उसको बोलते हैं मुकदमेबाज। और जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके वो क्या होता है दुर्निवार्य। दुर्निवार्य। जिसका विवरण करना कठिन हो, जिसका विवरण करना कठिन हो ये भी होता है दुर्निवार्य। जो आमिष, आमिष का अर्थ होता है मांस, नहीं खाता है वो होता है निरामिष। अगर देखिए जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके होता है असूर्य पस्या। पस्य मतलब होता है देखना, तो असूर्य पस्या हो गया। जो देने योग्य है तो वो क्या है देय। जो वर्णन के अतीत है तो वो होता है वर्णातीत। जो अक्षर जानता है वह है साक्षर। जो क्षमा पाने लायक है तो वह है क्षम्य। 172 देखिए, जो पहरा देता है वह है पहरी। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो या ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, ताकि और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो कर्तव्य से च्युत हो जाता है उसे क्या बोलते हैं कर्तव्यच्युत। अगला है जो स्त्री कविता रचती है वह होती है कवयित्री। 175वां देखिए, जो युद्ध में स्थिर रहता है वह होता है युधिष्ठिर। जो पुरुष कविता रचता है उसे बोलते हैं कवि। जो स्त्री अभिनय करे वो होती है अभिनेत्री, और जो पुरुष अभिनय करे उसे बोलते हैं अभिनेता। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का है उसको बोलते हैं स्त्रैण। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वह होता है ईर्ष्यालु। अगला देखिए, जो शत्रु की हत्या करता है शत्रुघ्न। जो भू के गर्भ मतलब भीतर का हाल जानता हो वो होता है भूगर्भवेत्ता, है ना भूगर्भवेत्ता। जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञ होता है, और जो बहुत जानता है वो होता है बहुज्ञ। ये बहुत पूछा जाता है। जो नया आया हुआ हो नवागंतुक, और जो मांस आहार करता है मांसाहारी। जो अल्प जानता है अल्पज्ञ, और जो शाक आहार करता है शाकाहारी। जो फल आहार करता है फलाहारी। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, और जो अपनी हत्या करता है आत्मघाती। जो माता की हत्या कर चुका है वो होता है मातृहंता। जो पिता की हत्या कर चुका है पितृहंता। द्रुत गमन करने वाला, इसका एक शब्द में अर्थ होता है द्रुतगामी। देख देने वाला, सॉरी ये दुख देने वाला है, मिसप्रिंट हुआ है। दुख देने वाला क्या होता है दुखद। यात्रा करने वाला क्या होता है यात्री। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माण। प्रकृति संबंधी क्या होता है प्राकृतिक होता है। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबद्ध, इसका सार्थक शब्द होता है साहित्यिक। मेघ की तरह नाद करने वाला क्या होता है मेघनाद। पथ का प्रदर्शन करने वाला क्या होता है पथ प्रदर्शक। नहीं खाने योग्य क्या होता है अखाद्य। नहीं खाने योग्य क्या होता है अखाद्य। विश्वास के योग्य क्या होता है विश्वसनीय। पढ़ने योग्य क्या होता है पठनीय या पाठ्य। आलोचना के योग्य क्या होता है आलोच्य। और धन देने वाला क्या होता है धनद कुबेर। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला क्या होता है विशेषज्ञ। याचना करने वाला एक शब्द होता है याचक। जितेंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है जितेंद्रिय। समान उदर में जन्म लेने वाला क्या होता है सहोदर। मधुर भाषण करने वाला मधुर भाषी। नहीं मरने वाला अमर,
और सुख देने वाला होता है सुखद। 2 बार जन्म लेने वाला होता है द्विज। द्विज और द्विज 2 बार जन्म लेने वाले कौन कौन होते हैं? ब्राह्मण, सांप, सूढ़, हाथी 2 बार पानी पीता है ना। और कौन होता है? चंद्रमा। ठीक है, ये सब आप पर्यायवाची वाले लेक्चर में डिटेल से देख लीजिएगा। निशा में विचरण करने वाला क्या होता है? निशाचर, है ना। यहाँ पे देखिए, ब्राह्मण को द्विज क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का लॉजिक सुनिए। देखिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला बालक, है ना, जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत होने के पहले और यज्ञोपवीत होने के बाद, है ना, उसके पहले पहला जन्म और यज्ञोपवीत होने के बाद दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, निशा में विचरण करने वाला निशाचर होता है ना। निशाचर, निशा मतलब होता है रात्रि ना। निशाचर कौन कौन होते हैं? चोर होते हैं निशाचर। अब देखिए, भविष्य में होने वाला भावी, मित बोलने वाला मितभाषी, और हत्या करने वाला हत्यारा, प्रयास करने वाला प्रयासी, बिक्री करने वाला विक्रेता, हृदय का विदारक करने वाला हृदय विदारक, झूठ बोलने वाला झूठा, स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या होता है? स्वेदज, और जल से जन्मने वाला होता है जलज। जलज, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, तो जल से कौन उत्पन्न होता है? कमल। कमल, इसके और पर्यायवाची ढेर सारे पर्यायवाची होते हैं, आप इसको पर्यायवाची वाले लेक्चर में डिटेल से देख लीजिएगा। 225 में देखिए, क्षण भर में भंग होने वाला होता है क्षणभंगुर। अंडे से जन्मने वाला होता है अंडज। सुंदर होता है सुहृद। सुंदर हृदय वाला क्या होता है? सुहृद। देखिए, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, ये क्या है? ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादा टाइम देके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो को 1-2 बार देख लेने से ये याद हो जाता है, क्योंकि जो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, हम इसके जगह में कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को अन्य किसी कार्य करते हुए भी सुना जा सकता है, तो सुन के ही ऐसे ही याद हो जाता है। तो जब भी टाइम मिले तो आप सुन लीजिए या देख लीजिए, तो इसको अलग से और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्य करने वाला कार्यकर्ता होता है। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ होता है। गृहस्थ हो गया, ये गृहस्थ होगा। आगे देखिए, आया हुआ आगत होता है, और नवजन्मा हुआ नवजात, नवजात शिशु होता है ना। सबसे प्रिय प्रियतम होता है। 233वां देखिए, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार इसका अर्थ होता है, एक शब्द में अर्थ होता है यथाशक्ति। पाद से मस्तक तक, ये होता है आपाद मस्तक। नगर का तो नगरीय, ग्राम का तो ग्रामीण। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त होता है। और विधि द्वारा प्रदत्त विधि प्रदत्त। बीता हुआ के लिए एक सार्थक शब्द क्या है? अतीत। और दिन पर दिन, इसका एक सार्थक शब्द होता है दिनानुदिन। दिन पर दिन, दिनानुदिन। पुत्र का पुत्र क्या होता है? पौत्र होता है। पुत्र का वधू पुत्र वधू होता है। रक्त संबंध में पढ़िएगा ये। नेक्स्ट देखिए, अत्यधिक वृष्टि एक होता है अतिवृष्टि। वृष्टि के पर्यायवाची होता है बारिश, वर्षा। ठीक है, ये होता है ना। जैसे वृष्टि छाया प्रदेश होता है ना, वृष्टि छाया प्रदेश मतलब वहाँ बारिश कम होती है, इसलिए बोलते हैं उसको वृष्टि छाया प्रदेश। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वृष्टि का अभाव तो अनावृष्टि मतलब बारिश का अभाव है वहाँ। जहाँ तक सध सके तो यथासाध्य होता है। क्रम के अनुसार तो यथाक्रम, ये मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्रम के अनुसार, यथा मतलब जैसे होता है ना, तो क्रम के अनुसार मतलब यथाक्रम होगा। मरण तक, इसका अर्थ होता है आमरण। जीवन भर होता है आजीवन। आँखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष।
आँखों के सामने का एक सार्थक शब्द होगा प्रत्यक्ष, और आँखों से परे इसका अर्थ होगा परोक्ष। अगला देखिए, बिना पलक गिराए तो इसका होता है अपलक, और जहाँ लोगों का मिलन हो तो वहाँ सम्मिलन होता है। जहाँ नदियों का संगम हो उसको संगम ही बोलते हैं, है ना, जैसे राजिम में, प्रयागराज में, ठीक वैसी। नेक्स्ट देखिए, वह जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो, तो दृढ़ प्रतिज्ञा, किसी काम में दूसरे से पढ़ने की इच्छा, स्पर्धा। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक, और वह स्त्री जिसे पति छोड़ दे, परित्यक्ता। और एक ही समय में, मतलब वर्तमान, है ना, तो समसामयिक होता है। एक ही समय में वर्तमान में जो हो रहा है वो तो क्या होता है, समसामयिक होता है। अपने परिवार के साथ तो सब परिवार होता है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है वहाँ होता है सदाव्रत, उसको बोलते हैं सदाव्रत। वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं क्या होता है, स्मशान, है ना, स्मशान होता है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, स्मशान होता है ना। आधा सा म सा में आत्मंत्र सा न, ऐसा होता लिखा था, है ना, ध्यान रखिएगा। वो वर्तनी शुद्धि में भी हम इसको पढ़ेंगे। चलिए, शक्ति का उपासक होता है ये शाक्ति। शक्ति का उपासक क्या होता है, शाक्ति होता है। शिव का उपासक कौन होता है, शैव। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो उसको बोलते हैं विधुर। वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो वो विधुर। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, और जिसकी दृष्टि दूर तक जाए वो क्या होता है, दूरदर्शी। आदि से अंत तक आद्योपांत। अनुचित बात के लिए आगम, तो क्या होता है, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आगम तो दुराग्रह होता है। दाव, दाव का अर्थ होता है जंगल, तो दाव का अनल, अनल 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 के पर्यायवाची देखिएगा, पर्यायवाची वाले वीडियो में। अनल का होता है आग, अग्नि। तो जंगल का आग क्या होता है, दावानल। जंगल में जब आग लगती तो उसको दावानल बोलते हैं। क्षुधा से आतुर होता है क्षुधातुर। अगला देखिए 271वां, पर्ण की बनी हुई कुटी को क्या बोलते हैं, पर्णकुटी। बिना आयास या परिश्रम के तो यह होता है अनायास, ठीक है। शयन का आगार क्या होता है, शयनागार। दोस्तों यदि आपको लगता है कि कोई वर्ड ऐसा कठिन है तो उसको आप अलग से नोट कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा लगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, कि जब आप रिवाइज करने जाएंगे तो जो कठिन कठिन जो वर्ड्स लिखे रहेंगे, जो कठिन वाक्यांश लिखे रहेंगे उसी को देखेंगे, तो क्या होता है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट दिखता है ना। और इसको आप एक बार ही नहीं 2-3 बार देख लीजिएगा तो उसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो अपने आप आते जाएगा आपके जुबान में। अब देखिए, शयन का आगार हो गया, शयनागार। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, ये जो मिसप्रिंट हुआ है स्थान है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, स्थानांतरित होता है। बिना वेतन के क्या होता है, अवैतनिक होता है ना, वेतन का अवैतन। बिना अंकुश का तो वो निरंकुश होता है। बुरा आग्रह क्या होता है, दुराग्रह। बुरा आग्रह होता है दुराग्रह। आशा से अतीत, आशा से अतीत तो क्या आता है, आशातीत होता है। अगला नेक्स्ट है 279 में है, विष्णु का उपासक। विष्णु का उपासक कौन होता है, वैष्णव। हाल की ब्याही स्त्री होता है, एक शब्द में सार्थक, सार्थक शब्द क्या होता है, नवोढ़ा। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, आजानुभुज। नेक्स्ट है तत्काल कविता लिखने वाला, आंसू कवि होता है। अविवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, ये होता है औरस। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, युयुत्सा होता है, ध्यान रखिएगा, युयुत्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाला, युयुत्सु।
जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो होता है क्षिप्रहस्त। जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुक होता है चाक्षुक। जो प्रज्ञा ज्ञान के चक्षुओं से देखता हो, प्रज्ञा मतलब होता है ज्ञान, तो जो प्रज्ञा के चक्षुओं से देखता हो तो प्रज्ञा चक्षु हो जाएगा, है ना। और प्रज्ञा चक्षु कौन होते हैं? अंधे, अंधे होते हैं, ठीक है। प्रज्ञा चक्षु अंधा को बोलते हैं। जो आँख से सुनने का काम ले उसको बोलते हैं चक्षुश्रवा। आँख से सुनने का काम ले उसको बोलते हैं चक्षुश्रवा, है ना। चक्षुश्रवा किसको बोलते हैं? सांप को बोलते हैं। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति क्या होती है? पांडुलिपि। बहुत सी भाषाएं बोलने वाला बहुभाषाविद नहीं, बहुत भाषा भाषी। अगला देखिए, बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषाविद होता है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो अष्टाध्यायी होता है, और जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय होता है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या होता है? अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट है सबसे आगे रहने वाला अग्रणी। सबसे आगे रहने वाले को बोलते हैं अग्रणी। जो पहले जन्मा हो अग्रज, और जो बाद में जन्मा हो अनुज। ये ऊपर भी आया है। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके होता है अगोचर। जिसका पता न हो होता है अज्ञात। अंडे से जन्मने वाला होता है अंडज। जो छूने योग्य न हो अछूत। जो छुआ न गया हो अछूता। जो पहले स्थान या स्थान से अलग न किया जा सके तो होता है अच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं वो होता है अटल। आवश्यकता से अधिक बरसात वो कहते हैं अतिवृष्टि। और बरसात बिल्कुल ना हो अनावृष्टि। ये ऊपर में आया था वृष्टि वाला, है ना। वृष्टि मतलब होता है वर्षा, वर्षा का पर्यायवाची है। बहुत कम बरसात होना क्या होता है? अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर यह होता है अतीन्द्रिय। सीमा का अनुचित उल्लंघन। सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या होता है? अतिक्रमण। जो बीत गया हो वो है अतीत। जिसकी गहराई का पता न लग सके वो होता है अथाह, है ना। जैसे समुद्र की गहराई क्या है? अथाह है। आगे का विचार न कर सकने वाला क्या होता है? अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता हो तो होता है अद्यतन। आदेश जो निश्चित समय तक लागू हो अध्यादेश। और जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो तो होता है अधिकृत, है ना। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो होते है अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम ये होता है अधिनियम। अविवाहित महिला ये होता है अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, है ना। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी होता है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को बोलते हैं अधित्यका। अधित्यका। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको बोलते हैं अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरकर्ता। करने की इच्छा या कामना क्या होता है? मुमूर्षा। मृत्यु का इच्छुक मुमूर्षु। जीतने की इच्छुक जिगीसु। जीने की इच्छुक जिजीविसा। और जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविसु, ठीक। खाने की इच्छा बुभुक्षा, और खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। जानने की इच्छा जिज्ञासा। यदि आप ये वर्ड्स पहली बार सुन रहेंगे तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, है ना। 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको नहीं लगेगा, है ना। देखिए ये कई एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, है ना। तो एक बार फिर से देखिए। करने की इच्छा या कामना होता है मुमूर्षा। मृत्यु का इच्छुक होता है मुमूर्षु। और जीतने की इच्छा जिगीसु। जीने की इच्छा जिजीविसा। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविसु। और खाने की इच्छा बुभुक्षा। खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षु। और जानने की इच्छा वाला जिज्ञासा। ये जो लिखा है मुमूर्षु, मुमूर्षा, जिगीसु, जिजीविसा, जिजीविसु, बुभुक्षा, बुभुक्षु, इनके आप स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा, है ना। ये शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में भी आएंगे और बहुत
ये क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि ये सही है कि ये सही है। तो इनको आप कई बार लिखकर इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। अगला है 335वां, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ये होता है मुमुक्षा। और मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक मुमुक्षु। जो कभी नष्ट होने वाला हो वो होता है अनश्वर। जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र। इसका एक शब्द अर्थ होता है अकिंचन। जो कभी मरता ना हो वो होता है अमर। जो सुना हुआ ना हो होता है अश्रव्य। 342वां देखिए, ऊपर कहा हुआ क्या होता है, ऊपर कहा हुआ होता है उपर्युक्त। ये कमेंट्स लेटर में बहुत लिखा होता है उपर्युक्त, है ना। तो उपर्युक्त लिखा है मतलब ऊपर कहा हुआ। ऊपर आने वाला श्वास होता है उच्छ्वास। ऊपर की ओर जाने वाली होता है ऊर्ध्वगामी, है ना। ऊपर की ओर जाने वाली ऊर्ध्वगामी। और ऊपर की ओर बढ़ती हुई सांस होता है ऊर्ध्ववास। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या होता है औपचारिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक, है ना। कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में औपचारिक बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय या न्यायाधीश, क्या होता है न्यायमूर्ति। उपकार के प्रति किया गया उपकार प्रत्युपकार होता है। ऊपर कहा हुआ उपर्युक्त, दो बार आ गया। ऊपर लिखा गया ऊपरी लिखित। और उतरती युवावस्था, इसको क्या बोलते हैं अधेर। उत्तर दिशा, ये होता है अदिची। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह क्या होता है अनुलोम विवाह। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह होता है अनुलोम विवाह। उसी समय का के लिए एक सार्थक शब्द है तत्कालीन। उसी समय का, है ना, जिसे बोलते हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। तो उसी समय का प्रधानमंत्री ऐसा। किसी पद का उम्मीदवार तो क्या होता है प्रत्याशी। 356वां देखिए, कीर्तिमान पुरुष ये होता है यशस्वी। कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी, बचपन से पढ़ रहे हैं। कम जानने वाला अल्पज्ञ। कम बोलने वाला मितभाषी। कम अक्ल वाला अल्पबुद्धि। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध। कल्पना से परे हो तो कल्पनातीत। ओके, नेक्स्ट आइए 363वां में देखिए, किसी की हंसी उड़ाना, इसका अर्थ होता है उपहास, है ना। कुछ दिनों तक बने रहने वाला, इसका सार्थक शब्द है टिकाऊ। टिकाऊ बोल दिए, मतलब ये हो गया कुछ दिनों तक बने रहने वाला। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह होता है अतिशयोक्ति। कठिनाई से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। और किसी पद का उम्मीदवार क्या होता है प्रत्याशी। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ होता है। किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा या उद्योग क्या होता है स्पर्धा, है ना। स्पर्धा मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा या स्पर्धा। क्रम के अनुसार मतलब यथाक्रम। कार्य करने वाले क्या होता है कार्यकर्ता। करने योग्य करणीय या कर्तव्य। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, ये होता है अंतः कथा, है ना। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली, है ना, दूसरी कथा। अंतः कथा मतलब कथा के अंदर की कथा। चलिए, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है, ये होता है अधिभार। ठीक है, कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता है वह होता है अधिभार। वैसे ही एक शब्द होता है सेस, है ना, टैक्स ऑन टैक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला, ये होता है अधिवक्ता। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता होता है। अगर देखिए 376वां, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों
कर्मचारियों की निगरानी रखे, वो होता है अधीक्षक। एक वर्ड बोल दिए अधीक्षक, तो देखिए इतने बड़े वाक्यांश के लिए अधीक्षक बोल दिए तो वो समझ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता, वो क्या होता है? संविदा। संविदा कार्य होता है ना, टेंडर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन को क्या बोलते हैं? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप इसको ध्यान रखिएगा। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या होता है? उच्छिष्ट। दोस्तों यदि आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिएगा, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हाँ, ताकि कुछ सुधार किया जा सके। आगे देखिए, खाने योग्य पदार्थ क्या होता है? खाद्य। खाने की इच्छा क्या होता है? बुभुक्षा। खून से रंगा हुआ क्या होता है? रक्त रंजित। खून से रंगा हुआ क्या होता है? रक्त रंजित। खेलने का मैदान को क्या बोलते हैं? क्रीड़ा स्थल। घास छीलने वाला क्या होता है? घसियारा। घास छीलने वाला क्या होता है? घसियारा होता है। घास खाने वाला तृणभाजी। घूस लेने वाला होता है घूसखोर या रिश्वतखोर। घुलने योग्य पदार्थ क्या होता है? घुलनशील। घृणा करने वाला घृणास्पद। दूर से सोचने वाला क्या होता है? दूरदर्शी। दूसरे देश से अपने देश में सामान आना क्या होता है? आयात होता है। दूसरों की बातों में दखल देना क्या होता है? हस्तक्षेप। दिल से होने वाला क्या होता है? हार्दिक। दया करने वाला क्या होता है? दयालु। दूसरों पर उपकार करने वाला कहते हैं, है ना, उपकारी। नेक्स्ट देखिए, दूसरों के दोष को खोजने वाला क्या होता है? छिंद्रीविसा। छिंद्रनविसा होता है। ठीक है, दूसरों के दोष को खोजने वाला छिद्रनविसा। दूसरों के पीछे चलने वाला क्या होता है? अनुचर। दुखांत नाटक क्या होता है? त्रासदी। दुखांत नाटक क्या होता है? त्रासदी। दर्द से भरा हुआ क्या होता है? दर्दनाक। और देखने योग्य दर्शनीय। दूसरों की बातों में दखल देने वाला हस्तक्षेप, ऊपर आया था ये। दिल से होने वाला क्या होता है? हार्दिक। और 2 बार जन्म लेना होता है द्विज, ऊपर पढ़ चुके हैं। दुख देने वाला होता है दुखद। दर्शन के योग्य दर्शनीय। दिन पर दिन, इसका एक सार्थक शब्द होता है दिनानुदिन। द्रुपद की पुत्री होता है द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री ये क्या होता है? द्रौपदी होती है। द्रुत गमन करने वाला द्रुतगामी। दाव, है ना, जंगल आग, दावानल होता है। दूसरों के गुणों में दोष ढूंढने की वृत्ति का ना होना ये होता है अनसूया। दोपहर के बाद का समय अपराह्न होता है, ऊपर पढ़ चुके हैं। देश के लिए अपने प्राण देने वाला शहीद होता है ना, मिसप्रिंट है, इसको सुधार लीजिए, शहीद। नेक्स्ट आ जाइए, द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पुरने की कला, है ना, ये है द्वार। द्वार के क्या लिखा है? द्वार या आंगन के फर्श पर रंगों से चित्र बनाने या चौक पूरने की कल्पना क्या होती है? अल्पना। दूसरों के हित में अपने आप को संकट में डालना क्या होता है? आत्मसंग। आत्मसंग। ठीक है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया को क्या बोलते हैं? आयात। दूसरों की उन्नति को न देख सकना यह होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन ना। दूसरों के दोषों को खोजना क्या होता है? छिद्रन्वेषण। 10 वर्षों का समय होता है दशक। जंगल में लगने वाली आग, फिर से आ गया दावानल। दिन पर दिन होता है दिनों दिन, 2 बार जन्म लेना द्विज, है ना। देने की इच्छा क्या होती है? दित्सा। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला होता है द्वज्ञ होता है। दैव या प्रारब्ध संबंधी बातें जानने वाला क्या होता है? द्वज्ञ।
नेक्स्ट देखिए, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका, ये क्या होता है? दीवा अभिसारिका, है ना। दीवा अभिसारिका, दीवा मतलब दिन होता है। दीवा अभिसारिका, देखने की इच्छा होता है दृश्य, दृक्ष, ठीक। उसके बाद है दंड दिए जाने योग्य, क्या होता है? दंडनीय। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी, और दो वेदों को जानने वाला होता है द्विवदा। दो वेदों को जानने वाला द्विवदा। किसी सभा या संस्था का प्रधान होता है अध्यक्ष। नेक्स्ट 428वां देखिए, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता क्या होती है? अनुदान। 229वां, किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या होती है? अनुमोदन। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला क्या होता है? अनुयायी। किसी कार्य को बार बार करना, हाँ, इसका सार्थक शब्द है अभ्यास, प्रैक्टिस। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या होता है? अभ्यंतर। और किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा। किसी प्राणी को ना मारना, यह होता है अहिंसा। कुबेर की नगरी क्या होता है? अलकापुरी। किसी छोटे से प्रसन्न को उसका उपकार करना क्या होता है? अनुग्रह। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना, यह क्या होता है? अनुकंपा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत, इसका अर्थ होता है, इसका एक शब्द में सार्थक अर्थ है अभिनंदन। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा, ये क्या होता है? अभिलाषा। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान। किसी को भय से बचाने का वचन देना अभयदान। केवल फल खाकर रहने वाला क्या होता है? फलाहारी। और किसी कलाकार की कला पूर्ण रचना, ये होती है कलाकृति। करने की इच्छा चिकित्सा। करने की इच्छा क्या है? चिकित्सा। कुबेर की बगीचा चैत्ररथ। और कुबेर का पुत्र क्या होता है? नल कुबर। नल कुबेर होता है, सॉरी, नल कुबर होता है ना, ये कुबेर नहीं होता है, सॉरी, है ना। कुबेर का पुत्र होता है नल कुबर। नेक्स्ट देखिए, कुबेर का विमान होता है पुष्पक। पुष्पक। कच्चे मांस की गंध क्या होता है? विस्र। कमल के समान गहरा गहरा लाल रंग, कमल के समान गहरा लाल रंग क्या होता है? स्वर्ण। स्वर्ण को बोलते हैं काला काला पीला, कमल के समान गहरा लाल रंग को। नेक्स्ट देखिए 450वां, काला पीला मिला रंग, इसको बोलते हैं कपीस। काला पीला मिला रंग, इसको बोलते हैं कपीस। 451 देखिए, 451, जिसे किसी बात का पता न हो अनभिज्ञ या अज्ञ बोलते हैं। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, ठीक है, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र को अकिंचन बोलते हैं। एक सार्थक शब्द क्या है? जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र है उसको अकिंचन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो कभी मरता ना हो अमर। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य। जिसको भेदा ना जा सके अभेद्य। जो साधा ना जा सके असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो अलौकज्ञ होगा उसका, ठीक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, इसका एक सार्थक शब्द होगा अलौकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके अतुलनीय। जिसके आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, तो जिसके आदि का पता ना हो अनादि हो जाएगा। जिसके पाने की तिथि निश्चित ना हो, इसका एक सार्थक शब्द क्या होता है? अतिथि होगा। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? अर्धा वस्त्र, है ना। आधा पहने हैं तो अर्धा वस्त्र होगा।
कमर के नीचे पहनेंगे तो आधा वस्त्र हो गया। जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो तो अनिश्चित, जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो तो होता है अन्यमनस्क। अच्छा, जिसका मन, हाँ, अन्यमनस्क। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो अपव्ययी होता है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना, इसका एक सार्थक शब्द क्या है? अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए वो होता है अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है वो होता है अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो होता है अप्रहत। अप्रहत होता है। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो क्या होता है? अप्रहत। ना जोता गया खेत क्या होता है? अपरहत। मतलब ये दोनों ही होता है इसका अप्रहत उत्तर। देवताओं पर चढ़ाने हेतु बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण ये होता है मधुपर्क। देवताओं पर चढ़ाया जाने वाला दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण होता है मधुपर्क। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला क्या होता है? स्थानापन्न। नेक्स्ट है दैहिक, दैविक व भौतिक ताप या कष्ट। ये क्या होता है? त्रिताप, है ना। दैहिक भी है, दैविक भी है, व भौतिक ताप का कष्ट क्या होता है? त्रिताप, मतलब 3 ताप। ठीक है। दीवार पर बने हुए चित्र को क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र, है ना। ये जनजातियों में पाया जाता है भित्ति चित्र। नेक्स्ट देखिए, दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। दूसरे के अंदर की गहराई जानने वाला क्या होता है? अंतर्दर्शी। दूध पिलाने वाली गाय अन्ना। दूध पिलाने वाली गाय है अन्ना। देह का दाहिना भाग होता है अपसव्य। देह का दाहिना भाग इसको बोलते हैं अपसव्य। दर्पण, दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं। इसको एक सार्थक शब्द है आरसी। आपने वो सुना ही होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, वही आरसी है ये। और पढ़े लिखे को फारसी क्या। नेक्स्ट देखिए 483वां, दो दिशाओं के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? उपदिशा। हाँ, दो दिशाओं के बीच की दिशा को उपदिशा। दो बातों या कामों में से एक को वैकल्पिक, है ना, विकल्प। दो बातों में से एक, कामों में से एक, तो वो होता है वैकल्पिक। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध होती है निर्हारी। दूर से मन को आकर्षित करने वाली गंध क्या होती है? निर्हारी। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि को बोलते हैं काकू। दुख, भय आदि के कारण उत्पन्न ध्वनि को बोलते हैं काकू। दक्षिण को दक्षिण दिशा, इसका एक सार्थक शब्द है अवाची। 2 या 3 बार कहना को बोलते हैं आम्रेडित। आम्रेडित। 2 या 3 बार कहना को बोलते हैं आम्रेडित। दाग कर छोड़ा गया सांड ये होता है अंकिल। अंकिल। दाग कर छोड़ा गया सांड अंकिल। दूसरे के हाथ में गया हुआ क्या होता है? हस्तांतरित। जो बिन मांगे मिल जाए क्या होता है? अयाचित। जो बिन मांगे मिल जाए क्या होता है? अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना क्या होता है? अवज्ञा। आदेश की अवहेलना का सार्थक शब्द क्या है? अवज्ञा, है ना। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। और जो व्यक्ति विदेश में रहता हो अप्रवासी। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। जो सहनशील ना हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। और जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। वर्जित का अर्थ होता है मना, मनाही, मना करना। जिसका विश्वास न किया जा सके आश्वस्त। जिसका विश्वास न किया जाए एक शब्द है आश्वस्त। केंचुए की स्त्री ये होता है शिला।
केचवे की स्त्री ये होता है शीला। कुएं की जगत होता है वाना, वाना। किसी के पास रखे हुए दूसरे की संपत्ति को क्या बोलते हैं? न्यास। किसी के पास रखी हुई दूसरे की संपत्ति को बोलते हैं न्यास। और 504 नंबर में देखिए, केवल वर्षा पर निर्भर, इसको बोलते हैं बाराना। 505 है, कलम की कमाई खाने वाला, ये होता है मास जावा। कुएं के मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, ये तो कूपमंडूक, कूपमंडूक होता है। काला पानी की सजा पाया कैदी को क्या बोलते हैं? दामुल कदा। किसी काम में दखल देना, ये होता है हस्तक्षेप। और कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष, है ना, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष, इसका अर्थ होता है कुलंग, कलंक, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्त कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।